मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग गॉड प्रेयर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक पर आप बटन दबाकर लाइक कर दीजिए। मैं इस समय में आपको एक बहुत ही खतरनाक जानकारी देने आया हूँ। और हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि हम कैसे जीवन में जी रहे हैं या किस टाइम के जीवन में जी रहे हैं, जहाँ पर महामारियां, खतरे, बाढ़ें, आंधी तूफान, ये सब कुछ नजर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि 2020 से ये सब कुछ चल रहा है। 2020 में बहुत बड़ी महामारी आई, कोरोना वायरस, जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद 2021 में भी कोरोना वायरस का दूसरा लहर आया। और उसके बाद कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी कई ऐसी बीमारियां आई, आंधी तूफान आए, बारिश के मौसम में बाढ़ें आई। और अभी अभी जब हम न्यूज़ देख रहे थे तो वहां पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है, मौत की रेस हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और कहा जाता है कि तालिबान पूरी तरह से उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। लोग भाग रहे हैं अपने देश को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर। वहां पर बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं और बमबारी हो रही है और प्लेन भी क्रैश हो गया। मेरे प्रियो, ये सब कुछ हो रहा है इस समय में। और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आने का छोटा सा संकेत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि प्रभु का आने का दिन कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं, ना कोई और जानता, बल्कि पिता जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। मेरे प्रियो, हम कोई नहीं जानते कि प्रभु कब और किस घड़ी आ जाएगा, लेकिन जब हम इन बातों को होते हुए देखते हैं तो सचमुच में प्रभु के आने का दिन संकेत नजर आता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, मत्ती सुसमाचार 24 उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखो, उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर पिता के वचन में साफ लिखा, प्रभु ने कहा कि लड़ाइयों पर लड़ाइयां होंगी, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। मेरे प्रियो, हम इस समय में देख सकते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पूरे लीडर्स को अपने ओर खींच लिया, पूरी ओर गुलाम कर लिया मेरे प्रियो। और अब लोग भाग रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे प्रियो। इस समय में वो लोग मौत का कुआं देख रहे हैं और इस समय में हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। हर जगह ये राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। दिन ब दिन इस प्रकार महामारी के साथ, बाढ़ के साथ, आंधी तूफान के साथ राज्य पर राज्य और देश पर देश चढ़ाई कर रहा है मेरे प्रियो। और ये सब कुछ मेरे प्रियो, हम मसीह होने के नाते हमें हमेशा हर पल जागते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोचते ही नहीं, उस समय में परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा और इस दुनिया का न्याय होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागते रहने का मतलब यह नहीं कि हमें पूरी दिन भर, पूरी रात भर आंखें फाड़ कर देखता रहूं, नहीं मेरे प्रियो। प्रार्थना, वचन, संगति और हमेशा हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। हमें इस समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि वो प्रभु को जाने और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसलिए परमेश्वर का एक ये संकेत है, छोटा सा संकेत है, ये बड़ा संकेत नहीं है, छोटा सा संकेत है आने का। इसलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना
ऐसा ना हो कि हम तैयार ना रहें और प्रभु आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि हम सभी तैयार रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और जब प्रभु का आने का टाइम होगा तब हम उन 5 कुंवारियों के समान तैयार रहेंगे और दूल्हा के साथ चले जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे और जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की।